क्या आप भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑनर हैं और आपको एससीसीपी की तरफ से यूबीओ फाइल करने की ईमेल आई है जिसकी डेडलाइन 30 अप्रैल है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपकी सारी जो परेशानी है उसमें दूर कर दूंगा और आपको ये बता दूंगा आपने कैसे फाइल करनी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट अकील अहमद और आप देख रहे हैं पाक टैक्स लॉयर। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि हम बात करेंगे यूबीओ डिक्लेरेशन की। ये क्या है, एससीसीपी ने अचानक से ये लाजमी क्यों कर दी है और इसके ख़िलाफ़ इतना सख्त वो क्यों है कि अगर आपने ये फ़ाइल ना की 30 अप्रैल तक तो आपको भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे एक प्रॉपर पस मंज़र है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था, जिससे निकलने के लिए इन्होंने IMF को और FATF को यकीन दहानी कराई कि हम यूबीओ रजिस्टर्ड जो है बाकायदा उसको मेंटेन करेंगे। अब यूबीओ रजिस्टर्ड मेंटेन क्यों करना था? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी शेल कंपनीज़ हैं जो सामने कुछ और शो करते हैं और बैकएंड में कुछ और वर्किंग कर रही होती हैं। तो IMF ने ये लाजमी किया कि आप अपनी जो है वो यूबीओ रजिस्ट्री बनाएं ताकि आपकी करप्शन को और टैक्स इन्वेजन को जो है वो रोका जा सके। तो पाकिस्तान ने ये उनको एश्योर किया था कि हम प्रॉपर यूबीओ का डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो 2025 में एससीसीपी ने बाकायदा यूबीओ रजिस्ट्री बना दी थी। अब इसको उन्होंने इतना सख्त इसलिए किया है कि IMF ने ये शर्त रखी है कि आप अपने यूबीओ डिक्लेरेशन जो कंपनीज़ हैं, आपकी शेल कंपनीज़ हैं, उनका डाटा हमारे सामने लाएं तो हम आपको अब नेक्स्ट जो है वो आपकी इंस्टॉलमेंट देंगे। अब हम बात करते हैं कि यूबीओ डिक्लेरेशन है क्या। यूबीओ का फुल फॉर्म है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। इसका मकसद क्या ये होता है कि कंपनी के पीछे जो कोई इसका असल ओनर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देना। जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसकी ZXYZ होल्डिंग्स हैं कोई भी। अब उस होल्डिंग को ऑन कौन करता है? फॉर एग्जांपल मिस्टर अहमद जो हैं इस होल्डिंग को ऑन करते हैं, तो वो अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि अपना नाम बताएंगे, अपनी CNSE देंगे और साथ होल्डिंग की जो डेट है वो बताएंगे और अपनी शेयर परसेंटेज बताएंगे। अब यूबीओ किस पर्सन ने फ़ाइल करनी होती है? कोई भी असली पर्सन जो कंपनी में 25% या इससे ज़्यादा का शेयर होल्डर होता है वो यूबीओ डिक्लेरेशन फ़ाइल करता है। फॉर एग्जांपल अब कंपनी के जितने भी ऑनर्स हैं वो 25% या इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करते, तो जो उसकी सीनियर मैनेजमेंट होती है वो यूबीओ फाइल करती है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब जो नई कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही हैं अप्रैल के मंथ में, एससीसीपी ने अपना पोर्टल भी अपडेट कर दिया। अब नई कंपनी चाहे वो SMC हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, वो रजिस्टर्ड होते वक्त ही अपना जो यूबीओ का फॉर्म है वो फाइल कर देते हैं। अब पहले ये होता था कि जो यूबीओ का फॉर्म है वो जस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर फाइल होता था और अगर SMC में कुछ चेंज हुई है तो फिर आपने जो है वो यूबीओ का फॉर्म जो है वो फाइल करना होता था। लेकिन अब एससीसीपी ने ये लाजिम कर दिया है कि चाहे वो SMC कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, LLP हो, कोई भी कंपनी हो, उसने अपना जो है वो यूबीओ का डिक्लेरेशन फ़ाइल करना ही करना है। अब आते हैं आपने इसको फ़ाइल कैसे करना है। इसको फ़ाइल करने के लिए आपने एससीसीपी का जो ईजी फाइल का पोर्टल है उस पर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने एनुअल फाइलिंग के फॉर्म पर जाना है, उसको आपने ओपन करना है और उसके अंदर जो आपकी कंप्लीट डिटेल है वो सारी आपने पुट करके उसको सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आपकी एनुअल जो फाइलिंग है उसके वाले से भी आपको बताता चलूँ कि अब वो कोई भी आपकी पेंडिंग है तो आपने उसको भी लाजमी फ़ाइल करना होता है, लेकिन आपने पहली फुर्सत में जो है वो यूबीओ को फ़ाइल करना है। अब अगर आप यूबीओ को 30 अप्रैल तक फ़ाइल नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? एससीसीपी ने ये साथ वाज़े किया और आपको बाकायदा मेल में ये मेंशन कर रहा है कि अगर आप 30 अप्रैल तक अपना यूबीओ डिक्लेरेशन फ़ाइल नहीं करते तो जो कंपनी का डायरेक्टर होता है उसको 1 मिलियन तक जुर्माना होगा और जो कंपनी होगी इटसेल्फ उसको 10 मिलियन तक जुर्माना होगा और उसके अकाउंट भी वो फ्रीज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने जिन लोगों को ये नोटिस आ रहे हैं या नोटिस नहीं आ रहे, पहली फुर्सत में आपने अपना यूबीओ डिक्लेरेशन जो है वो फाइल करना है ताकि आप आने वाले जो परेशानी है उससे बच सकें। तो इस हवाले से यूबीओ डिक्लेरेशन अगर आपको फ़ाइल करना नहीं आता तो स्पेसिफिकली अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, अगर आपको ये समझ भी आएगा और आप इसे सीखेंगे भी। लेकिन फिर भी किसी को कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उसकी कंप्लायंसेस के हवाले से या ट्रेडमार्क के हवाले से या टैक्स फाइलिंग के हवाले से सर्विस रिक्वायर्ड हो तो नीचे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है आप उसके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।